नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश क्लास फर्स्ट में। हम यहाँ इंग्लिश को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास फर्स्ट। नाउन, बस इंट्रो समझाएंगे बच्चों आप लोगों को। जैसे नाउन क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलो जिसका दिमाग में चित्र बने। एक ये मान लेते हैं ब्रेन है, ये एक ब्रेन है। इस ब्रेन में BRAIN, ब्रेन में जितनी भी ड्राइंग आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर PICTUR, पिक्चर, जो चीज़ आप देख सकते हैं वो पूरा नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल या ऐसा कह सकते हैं, जो चीज़ दिमाग कैप्चर कर ले, या तो जिस चीज़ का दिमाग में चित्र बने नाउन कहलाता है। जिस चीज़ का दिमाग में चित्र बने वो नाउन कहलाता है। या तो बोल सकते हैं जो चीज़ आपको दिखे, जिसे आप टच कर सके, TOU से टच कर सके, स्पर्श कर सके, वो हर एक चीज़ नाउन कहलाएगा बच्चों। जो चीज़ आप देख रहे हैं, आप पकड़ सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, वो नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं इंसान या ह्यूमन, या चू या मैन, ह्यूमन मनुष्य, आप इन्हें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। मैन, कैट, ये जो मैं पेन लिया हूँ, जो ये मैं पेन से पढ़ा रहा हूँ, ये पेन, आप इसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये हर एक चीज़, जो जिस कॉपी पे लिख रहा हूँ, कॉपी, ये हर एक चीज़ क्या कहलाती है बच्चों? नाउन कहलाती है। यही चीज़ हमारी नाउन है। सिंपल भाषाओं में समझा रहा हूँ, आज इंट्रो वीडियो है। हम इन हर एक टॉपिक को अगले दिन या धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? सिंपल भाषा में इसको भी हम लोग अभी ऐसे समझ लेते हैं। प्रोनाउन, आज पहली क्लास है तो ऐसा सिंपल पढ़ेंगे। जो चीज़ हो, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इसको नोट करिए, जो चीज़ हो पर दिखे ना, प्रोनाउन कहलाएगा। PRONOUN, नाउन कहलाएगा। सिंपल बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जो चीज़ हो पर दिखे ना, प्रोनाउन कहलाएगा। अब आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहा है उल्टा सीधा। अब ध्यान देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं, अभी मैं इसे ह्यूमन को मान लिया कमल एक नाउन है। कमल अगर बोलूं तो कमल घर जाता है। एग्जाम्पल समझिए, कमल एक नाउन है। अभी इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, का वर्ब है, क्या क्या है, इससे नहीं। कमल एक नाउन है, कमल घर जा रहा है। पर अगर मैं बोल दूं वह घर जाता है, देखिए वह घर जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कमल घर जाएगा तो दिखेगा कमल जा रहा है, पर वह घर जा रहा है, कौन जा रहा है नहीं पता। मतलब वो चीज़ दिख नहीं रही, काम हो रहा है। वो चीज़ दिख नहीं रही है और काम हो रहा है, वही चीज़ कहलाता है प्रोनाउन। वही चीज़ क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ऐसा भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे ही, सी, इट, ये सभी चीज़ें होंगी प्रोनाउन। बच्चों आप लोग थोड़ा नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अभी आज पहली क्लास है तो आप इन चीज़ों को बस आज समझिएगा। अगले दिन से हम बढ़िया से आपको एक अच्छे प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा, और आप एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा तो आप उसको नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ये देखिए, ये नाउन मैंने पहले पढ़ा दिया, अब प्रोनाउन का इंट्रो दे दिया। जो चीज़ है पर दिखे ना, वो प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल है, जो चीज़ है पर दिखे ना, प्रोनाउन कहलाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक नोट डाल के अभी से आप लोग समझ लीजिएगा। अभी से नाउन से पहले कोई भी शब्द आया, नाउन से पहले कोई भी शब्द आए, वो एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम बोल दिए, अगर एग्जाम्पल को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर बोला जाए फैट बॉय या फैट बॉय, BOY, ये देखिए जो बॉय है ये हो गया, बॉय क्या हो गया? नाउन, या NOUN, नाउन।
लड़का नाउन हुआ ना, लड़का क्या हुआ बच्चों, नाउन हुआ, सिंपल है। लेकिन ये फैट क्या है, फैट 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 है, फैट फैट ही रहेगा, मोटा, फैट मतलब मोटा। तो इसकी ये एक विशेषता है, ऐसा नहीं है लड़के मोटा नहीं होते हैं, कुछ कुछ हो जाते हैं। फैट यानी मोटा, फैट यानी मोटा। ऐसे मान लेते हैं गुड, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया गुड, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, गुड, गुड एक अच्छा है, गुड लड़का भी हो सकता है ना, क्यों, लड़के अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत करके घर को चलाते हैं, ये होता है गुड। गुड यानी अच्छा, गुड यानी अच्छा, गुड बॉय। इसके आगे कोई भी शब्द है, जैसे मान लिया हैंडसम, जो इसकी विशेषता बता दी, इसके आगे कोई भी शब्द आता है, जो शब्द आता है वो सब एडजेक्टिव ही कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट रख कर लीजिए। अगर नाउन के पहले, नाउन से पहले कोई भी शब्द आए वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ये मान लीजिए सबसे पहले क्या शुरू आता है, लेटर आता है, ध्यान रखिएगा, लेटर आता है, लेटर पहले बाद अल्फ़ाबेट्स आता है, उससे देखिए ये चीज़ पहले लेटर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए पहले साउंड ले लेते हैं, साउंड, साउंड मतलब आवाज़, ये थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों, ये देखिए ये साउंड लिखा हुआ है, ये पहले साउंड होगा, साउंड, साउंड के बाद लेटर, लेटर के बाद अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड, वर्ड आता है, वर्ड के बाद क्लास बनता है बच्चों, क्लास के बाद क्या बनता है बच्चों, सेंटेंस। हम यहाँ तक आप लोग को पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो बहुत आगे तक है, मतलब ये ऐसे चीज़ें, ऐसा करके ये हमारा एक सेंटेंस प्रॉपर बनता है। पहले साउंड आता है, फिर लेटर, लेटर बाद अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड, क्लॉज और सेंटेंस, ऐसे करके धीरे धीरे करके सेंटेंस बनता है। अब थोड़ा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट यहीं पे हम पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट इंट्रो करना। सब्जेक्ट दो होते हैं हमारे पास, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। ध्यान रखिए, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, प्लूरल मतलब, ध्यान दीजिएगा, जो सिंगुलर होता है मतलब एक वचन होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, ध्यान रखिएगा। एक वचन जैसे मान लिया ही, सी, इट, या किसी का नाम, या किसी का नाम, ध्यान रखिएगा बच्चों, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होता है हमारा सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। ये अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी, अभी देखिए हाँ वर्ब भी आ गया, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, SINGULAR। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर बहुवचन, PLUR प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल लेगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोट रख लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, इस चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि अगर मान लेते हैं क्या ही, तो ही के साथ गो नहीं लग सकता। देखिए ये वर्ब, एक चीज़ और नोट रखिए, वर्ब, वर्ब हमेशा हमेशा प्लूरल होती है, PLURA प्लूरल होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, वर्ब हमेशा प्लूरल। इसको ये ही है, वर्ब गो होता है, ही गो, वर्ब गोज नहीं होता, वर्ब ही है, सॉरी ही सब्जेक्ट है, वर्ब गो है, तो इसे ईएस बनाया, तब ये एक वचन है, तो ये भी एक वचन हुआ। अभी जब तक गो क्या था, गो अभी बहुवचन था, इसलिए वर्ब जो होती है प्लूरल में होती है, हम उन्हें एक वचन में कन्वर्ट करते हैं, सिंगुलर नंबर में लाते हैं, ये होता है वर्ब। और एग्जाम्पल के लिए नेम, ही, सी, इट के साथ हमेशा वर्ब प्लस SINGUL सिंगुलर एस या एस का उपयोग करेंगे, और IV दे यू के साथ सिर्फ PLURA प्लूरल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले चल के हम अगला मतलब जब पढ़ाएंगे टॉपिक, तो एक स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ाएंगे, अभी आज इंट्रो की क्लास है, थोड़ा मैं इंट्रो कर रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक मज़ेदार में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। इससे बच्चे हम लोग टोटल को, ये जो ABCD आप लोग बोलते हैं ना, नाम से ABCD बनती है, ABCD बनती है, हाँ आपसे बनती है, मानता हूँ। आप सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये आज क्या पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं, मुझे पता है आज नहीं मज़ा आ रहा, पर एक दिन आएगा। अभी आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए पूरा होता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCDEFG, ये जो चल रहा है ये क्या कहलाएगा, हमारा अल्फ़ाबेट्स कहलाएगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, अल्फ़ाबेट्स होता क्या है। अल्फ़ाबेट्स देखिए ABCD ये सब अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की बात
बात है, ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही आता है। ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेट्स के अंदर आता है, तो अल्फ़ाबेट से ही वॉवेल निकलता है। अल्फ़ाबेट्स क्या निकलता है बच्चों? वॉवेल। ए ई आई ओ यू जो लिखा हुआ है ये देखिए वॉवेल कहलाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं पूरा कॉन्सोनेंट कहलाती है। अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं बच्चों? अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, यहाँ पे बता देता हूँ, अल्फ़ाबेट्स होते हैं 5। अल्फ़ाबेट्स ये टोटल 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और सॉरी वॉवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसी में डब्ल्यू और वाई होता है। डब्ल्यू और वाई ये सेमी वॉवेल होता है। कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ों को हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ए ई आई ओ यू ये, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट अधूरा है। बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट अधूरा है। इस चीज़ों को हम आगे आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे क्यों है, कैसा है, क्यों नहीं, अधूरा क्यों है, क्यों हम पूरा नहीं हो सकते। होंगे, आप भी पूरा होंगे, अब हम आगे आपको बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं साउंड। साउंड मैंने अभी बताया ऊपर साउंड आता है। जब तक हम आवाज़ निकालेंगे नहीं तो हमारा कोई वर्ड बनेगा कैसे, वर्ड बनेगा, लेटर निकलेंगे कैसे। इसलिए पहले ये हमारा मान लेते हैं माउथ है, हमारा फेस है जो मेरे से बना नहीं है। आप लोग और अच्छी ड्राइंग बना के यूज करिएगा, ये नोट्स में बना लीजिएगा। इस पे 2 साउंड निकलती हैं, एक लिप्स से निकलती है, एक वोकल साउंड। वोकल साउंड क्या कहलाती है आप लोग को मैं अच्छे से बताऊंगा। वोकल साउंड जो हमारी ये आप गर्दन के पास देखे होंगे, एक ये निकला हुआ रहता है, ये वोकल कहलाता है। ये वोकल साउंड, इससे जो आवाज़ निकलती है वोकल साउंड कहलाती है। और जो लिप्स से आवाज़ निकलती है वो लिप्स साउंड कहलाती है। एग्जाम्पल वोकल साउंड में एग्जाम्पल एक चीज़ और, यहाँ ए एन का भी प्रयोग में थोड़ा सा बता देता हूँ। वोकल साउंड में जितनी भी साउंड निकलेंगी उसमें एन लगेगा, लेकिन लिप साउंड में जो भी साउंड निकलेंगे उसमें ए लगेगा। एक चीज़ नोट आप लोग लिख लीजिए, जिस साउंड में एनर्जी ना लगे वो वोकल साउंड कहलाती है। फिर सुनिए, जिस साउंड में एनर्जी ना लगे वो वोकल साउंड कहलाती है। जैसे यहाँ से जो चीज़ है अगर यहाँ से कार्य होगा तो वो वोकल साउंड कहलाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, देखिए ये नोट पे आप जरूर लिखिए, जिस साउंड में एनर्जी ना लगे वोकल साउंड कहलाता है। जैसे कि मैंने आर लिखा, हॉर्स लिखा, देखिए आर्स, आप गले पे हाथ रखिए ना, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करिए, आर्स हॉर्स। ये देखिए यहाँ पे अगर आप रखें तो कोई भी आपका माउथ इधर उधर टच नहीं होता, इसलिए वोकल साउंड कहलाता है। ये वोकल यहाँ से आवाज़ निकलती है आपके गले के पास से। आपको अभी पहली बार पता हुआ होगा कि आपके गले के पास से भी आवाज़ निकल जाती है। हाँ बच्चों, मुंह बच से आप नहीं बोलते, यहाँ से बोलते हैं। आप इससे मिमिक्री देखे होंगे, एक गुड्डा लिए रहता है, वो हाथ में ऐसे डाल के तब भी वो बोलता है, वो पेट से बोल लेता है। ये हर एक साउंड की अपनी अपनी पहचान है। देखिए ये हार मतलब मिनट घंटे वाला है, और ये हॉर्स यानी घोड़ा वाला है। ये एन का उपयोग है, यहाँ एन का उपयोग है। एक चीज़ ध्यान रखिए, वोकल साउंड पे एन का ही उपयोग होता है। ये आपको आर्टिकल में मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक और नोट्स लिख लीजिए बच्चों, देखिए, और जिसपे लिप्स प्लस टीथ प्लस पार्ट ऑफ बॉडी, जिसपे आपकी बॉडी कार्य करे, जैसे वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है या लिप साउंड कहलाता है, दोनों चीज। लिप्स टीथ प्लस, जिसपे जैसे आपने ये पेन लिखा है, पेन, आप पेन बोलिए, जैसे ही पेन आपने बोला आपके टीथ एक दूसरे से अटैच हो गए। जब पेन में आपके टीथ अटैच हो गया तो मतलब आपका लिप्स अटैच हो गया, तो आपके लिप्स ने काम किया। लेकिन वोकल साउंड में कुछ अटैच नहीं होता, आपका कुछ टच नहीं होता, इसलिए वोकल साउंड में ए का और कॉन्सोनेंट साउंड में, सॉरी वोकल साउंड में एन का, कॉन्सोनेंट साउंड में ए का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों सेमी वोवेल। सेमी वोवेल्स क्या होता है? सेमी मतलब आधा होता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आधा वोवेल्स है आधा कॉन्सोनेंट है। ये दोनों है, ये कंबाइन करता है। कभी वोवेल्स बन जाएगा, कभी कॉन्सोनेंट बन जाएगा, कभी वोवेल्स बन जाएगा, कभी कॉन्सोनेंट। कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें यहाँ पे टॉपिक लिखी हुई है, पहली और दूसरी, नोट पे आप लिख लीजिए। जो वर्ड डब्ल्यू और वाई शुरू हो उसके पहले ए का उपयोग करना है। देखिए मतलब समझाने का ये कहना है, जो शब्द डब्ल्यू और वाई से शुरू में आया, अगर शुरू डब्ल्यू और वाई से हुआ, कोई भी शब्द लिखे हैं आप डब्ल्यू और वाई, जैसे मान लीजिए ईयर लिखा, ईयर वाई से शुरू हुआ, इसकी आप आंख बंद करके का प्रयोग करेंगे। और कोई भी शब्द अगर ए और आई से आए, या बोले तो कोई भी शब्द वोवेल शब्द से आए, उसके पहले एन का प्रयोग आंख बंद कर करना, आंख बंद कर करना। इस चीज़ को ध्यान रखिए, धड़ल्ले से आप मार दीजिए, कोई गलत नहीं करने वाला है। बच्चे थोड़े एक चीज ध्यान रखिए, जैसे वोवेल जो होता है, वोवेल ए ई आई ओ यू, ये वोवेल तो हुआ, वोवेल को स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। ये चीज आप लोग को तो पता होगी, कॉमन चीज है। एक और नोट रखिएगा, बिना वोवेल के कोई भी वर्ड नहीं बनता। बिना वोवेल के कोई भी वर्ड नहीं बना सकते आप। बिना वोवेल के कोई भी वर्ड नहीं बनता, वर्ड नहीं बनता। वोवेल की सहायता से ही वर्ड बनेगा, बिना वोवेल के वर्ड नहीं बनता। लेकिन आप बोलेंगे बहुत होशियार हैं सर, ऐसा होता है। आप जैसे क्राई, ड्राई, ये 2 एग्जांपल दे दिए। क्राई यानी होता है रोना या चिल्लाना, ड्राई यानी सूखना। और 1-2 मैं और दे दे, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश करना।
ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। और एक जिम, GYM, जिम मतलब क्या होता है बच्चों, जिम 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 को ये देखिए GYM, जिम मतलब क्या होता है, या बोल सकते व्यायाम शाला, व्यायाम शाला, जहाँ जिम करते हैं आप लोग जाते होंगे जिम, तो यही व्यायामशाला है, सबको योगा करना चाहिए। ये चीज़ देख, आप बोलेंगे सर नहीं क्राई में कहीं ए या यू नहीं है, वॉवेल्स है ही नहीं, ड्राई में कुछ शब्द ऐसे हैं जो, ये एक लिमिट है, इसमें लिमिट है, जो इंग्लिश डिक्शनरी में है इतने कुछ ही शब्द दिए हुए हैं जिसमें वॉवेल्स का प्रयोग नहीं होता, पर आप उनसे इंग्लिश नहीं सीख सकते क्योंकि उसमें क्राई, ड्राई, ट्राई दो तीन लेटर्स के शब्द हैं, इसलिए आपको वॉवेल्स के, सिंपल समझो तो बिना वॉवेल्स के कोई वर्ड नहीं बन सकता। आप ये पर ये आप दिखा देंगे नहीं सर आप 2 तरह पढ़ा रहे हैं, मैंने ये अच्छे शब्द नहीं बन पाते, 2-3 ये हैं जो बन जाते हैं, इसके अलावा नहीं बन पाता। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों सेमी वॉवेल्स के बारे में। सेमी जो हमने पढ़ा था अभी, सेमी वॉवेल्स, VOWELS वॉवेल्स, 2 ही सेमी वॉवेल्स हमारे पास 2 हैं, ये हमने पढ़ चुका है। अब एक आता है बाई और एक आता है डब्लू, यार डब्लू पहला डब्लू फिर बाई आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डब्लू और बाई, डब्लू और बाई ये 2 हमारे क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। एक चीज़ ध्यान नोट लिख लीजिए, अगर वर्ड के या WRD वर्ड के शुरू में डब्लू या बाई आए तो वह CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स का काम करेगा। अगर ये चीज़ नोट्स पे आप लिख लीजिए, अगर ये चीज़ शुरू में आ गया, शब्दों के शुरू में आ गया तो ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा, शब्दों के शुरू में आ गया तो कॉन्सोनेंट का काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए डब्लू से ले लेता हूँ वाटर, तो और विंडो WINDO, तो ये अभी डब्लू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर यही चीज़ बाई में ले लूँ तो काऊ और हाउ, ये क्या है हमारे, इस शुरू में आ गए, इस शुरू में आ गए तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, इनका उपयोग कहाँ पे होगा, कॉन्सोनेंट के उपयोग होगा। और आगे हम थोड़ा बता देते, अगर यही चीज बीच में, शुरू के बाद, शुरू के अलावा बीच में या और कहीं, या और कहीं आए तो वह वॉवेल कहलाएगा, WEW वॉवेल कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो वॉवेल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। एग्जाम्पल जैसे आप भी बता दीजिए, आप क्या, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं ही बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। CRY क्राई, DRY ड्राई, GYM ये तो हमारा बाई वाला हो गया, ये देखिए कहीं बाई आ, ये सब क्या होगा, ये हमारा वॉवेल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वॉवेल्स कहलाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, और बच्चों काऊ, हाउ, ये देखिए बाई डब्लू बाद में आ रहा है तो वॉवेल कहलाएगा। सॉरी बच्चों थोड़ा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये काऊ और ये यहाँ पे नहीं होंगे, ये यहाँ पे डब्लू से है तो ये, सॉरी डब्लू को बताया तो वाटर विंडो, सॉरी बच्चों डब्लू का वाटर विंडो मैंने बता दिया था, ये डब्लू तो मिस्टेक हो गया, आपको मैंने बाई का नहीं बताया। बाई से शुरू में आ गया जैसे यस, येलो और यू, ऐसा करके, ये थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया था। ये देखिए ये हमारे होते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स का ऐसा यूज किया जाता है, और बहुत चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, पढ़ाइए, और यहाँ लिंक शेयर करिए। धन्यवाद।